हेलो व्यूअर्स, नमस्ते टू ऑल। आशा करता हूँ आप सब लोग खुश होंगे, अच्छे होंगे, देश दुनिया के किसी भी कोने में होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं न ज़्यादा टाइम लेते हुए। तो आज के डेट में, और आज की डेट से क्या बात करूँ, बहुत पहले के ही डेट से जो इंसानियत को नहीं मानते हैं और जो इंसानियत को पूरी तरह से तबाह करने में पूरी कोई कसर नहीं छोड़ते हैं, तो उनके लिए है, और जो इस विचार के हैं उनके लिए भी। तो आज से बहुत साल पहले 2019 में लगभग मैंने जॉब पकड़ा था वेयर हाउस में ही। छोटा वेयर हाउस था, कंपनी का नाम नहीं बताऊंगा। वहाँ पे हमारा B2B क्लाइंट था, ठीक है, सॉरी B2C था, ठीक है। तो हम एक कस्टमर के पास गए थे और उसका कुछ माल हमारे पास मतलब था, हमने कुछ स्टॉक कर रखा था और उसको मंथली उसे हम रेंट वसूलते थे। तो मैं वहाँ पे कंपनी का एम्प्लॉय था, तो कंपनी की तरफ से गया था। तो उसके घर का कपाट हो गया और ऐसे बहुत सारे अलग अलग सामान थे जो बहुत हैवी थे, और मतलब कि बहुत सारे सामान ऐसे थे जो जिसका वज़न 200-150 किलो तक भी था, ठीक है। तो उसका जो रूम था 41th फ्लोर पे था, बस था 40 मतलब 40 के ऊपर था उसका फ्लोर। और मुंबई साइड हम लोग गए थे। तो पहले तो हमने बात किया कि सोसाइटी अगर अलाउ कर देता है तो हम लिफ्ट से उतना सामान उसका ऊपर पहुंचा सकते हैं, क्योंकि हमारी जो गाड़ी थी वो थी 14 फीट लगभग गाड़ी थी, और उसमें उसका घर का बहुत सारा सामान था। उसका 2 BHK रूम था, तो बहुत सारा सामान था उसका, और उसको पहुंचाना था ऊपर। मैं एक सुपरवाइज़र था और मैं 3 से 4 बंदे लेके गया था, 4 बंदे यहाँ से। तो सोसाइटी ने अलाउ नहीं किया, और जो आदमी था उसने प्रेशर भी नहीं किया, क्योंकि सोसाइटी कुछ अलग से पेमेंट मांग रहा था उनसे। तो जो आदमी जो जिसका रूम था, हमारा जो कस्टमर था, उसने पे करने से मना किया, और हमारे साहब ने भी, जो हमारी कंपनी ने भी पे करने मना किया। इसमें घिस कौन गया? मैं और मेरे जो साथी थे काम करने वाले, वो लोग फंस गए। 40 महला पे हम लोगों ने इतना वजन सामान सीढ़ी के रास्ते ढो के ले गए, और इतना हेवी वजन था उसमें। एक बच्चे का तो हाथ टूटने से बचा, फिर भी उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। और उन्होंने बोला, कस्टमर ने बोला, हम आपको 500-600 रुपये दे देंगे नाश्ता चाय पानी के लिए। और हम लेके गए 40 फ्लोर तक और पूरा उनका सामान पहुंचाया। और उनमें कुछ तो उनका लाइटिंग था, कुछ लाइट था, छोटा सा पत्थर का बना हुआ था, उसमें लाइट फिट किया हुआ था, और रात में कुछ थोड़ा जगमग करता, मतलब थोड़ा अच्छा दिखता हो। तो वो फूट गया, हम लोग से थोड़ा गिर गया, बहुत हैवी था वो, और पकड़ने के लिए भी जम नहीं रहा था, और 2 लोग पकड़ के लेके आ रहे थे। 40वें फ्लोर तक टूट गया वो। अब पूरा हम लोग ने पहुंचा दिया, और टूटने की वजह से उसने पैसे भी नहीं दिया, हमने मांगा भी नहीं। और फिर उस दिन हमें समझा कि आदमी यहाँ के लोग कैसे हैं और किस तरह के लोग हैं। जितने आपको दिखते हैं फैशनेबल लोग, और जितने पैसे वाले लोग दिखते हैं, और मुझे लगता है जो सोसाइटी में गया था वहाँ पे रूम का रेंट मतलब 70,000 प्लस ही उसका रूम रेंट रहा होगा, जो आदमी था। और पता नहीं खुद का था कि अगर रूम आप रेंट पे लेते तो 70,000 प्लस उसका रेंट होता। इतना मतलब बहुत हैवी सोसाइटी थी वो। उससे 500 रुपये नहीं निकला बच्चों लोग के लिए, ठीक है। और भी तो किस तरह से लोग हैं दुनिया में, और ये सब चीज़ें हमें दर्शाती है कि जो आदमी सही रास्ते पे जाना चाहता है और चलना चाहता है, वो भी आदमी स्वार्थी धीरे धीरे बनने लगता है। फिर वो खुद के अलावा किसी का हेल्प करने को सोचता ही नहीं, क्योंकि उसको लगता है कि लोग ऐसे ही है और लोगों का कुछ भला करके और हेल्प करके कुछ मतलब नहीं है। तो मेरा सभी से रिक्वेस्ट है, कुछ थोड़ी बहुत तो मानवता दिखाएं लोगों के ऊपर, जैसे लोगों का मानवता के ऊपर विश्वास बना रहे और लोग हेल्पफुल रहे, क्योंकि तुम हमेशा अपनी फैमिली के साथ और सिक्योरिटी के साथ ज़िंदगी में आगे नहीं चलते हो। हम हमेशा जो जॉब करने वाले लोग हैं, हम 90% से ज़्यादा हम अपने समय और बाहर ही बिताते हैं लोगों के साथ।
कुछ 90 पे जाते हैं और कुछ मतलब 50% 70% कुछ 90% जो ज़्यादा ट्रैवलिंग में रहते हैं, 5-6 घंटा जो घर पे आते हैं, जो ट्रेन में ज़्यादा ट्रैवल करते हैं। तो ऑलमोस्ट एवरेज जो भी 70-60-70% जो हम लोग टाइम बाहर बिताते हैं, उसमें हम एक दूसरे के साथ रहते हैं, जो बाहरी लोग हैं, जो जॉब करने वाले हैं। तो हम सबको एक दूसरे का भी हेल्प के साथ आगे जाना चाहिए। अगर हम ऐसे स्वार्थी बनते रहे तो एक दिन ऐसा आएगा कि हमें ही कुछ हो जाएगा और बाहर फैमिली रहेगा नहीं और कोई हेल्प करने वाला नहीं रहेगा। तो मेरा कहना ये था। और लोग दिखते हैं जैसे वैसे होते नहीं है, तो बी अलर्ट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।